गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं 16 सितंबर की एक्सपायरी का, जिसकी ट्रेडिंग डेट है 15 सितंबर। 9:30 से हम लोग डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1 कि हम लोग 9:30 पे हमारे पास में लेवल्स आएंगे। जब वो लेवल आएंगे उसके बाद ही हम ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे, उससे पहले हम किसी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। हमारा रूल नंबर 2 जो शिफ्टिंग से रिलेटेड है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो भी शिफ्टिंग होती है ना, वो शिफ्टिंग हम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग होती है वो हमारे लिए कंसीडरेबल नहीं रहेगी। ओके, चलिए अब हम 9:30 पे हम लोगों ने अपने बैक टेस्टर में डेटा लगा लिया है। चलिए अब हम लोग डेटा को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे रेजिस्टेंस साइड को क्लियर कर लेते हैं। हमारा एडवांस फीचर हमें क्या कह रहा है? हमारा एडवांस फीचर हमें कह रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है एसएफटी हुआ है। कहाँ से कहाँ पे? 25,150 से 25,100 पे रेजिस्टेंस आया है। लेकिन इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग इसका है 9:16 का। तो ये शिफ्टिंग जो है वो हमारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो कहीं पे भी शिफ्ट नहीं हुआ है। अब हम चलिए रेजिस्टेंस की पोजीशंस को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस हमारा है 25,100 पे। किसकी वजह से है ये रेजिस्टेंस? ये रेजिस्टेंस है वॉल्यूम की वजह से, ओआई की वजह से और ओआई चेंज तीनों की वजह से। तीनों की वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसमें से हमें वॉल्यूम और ओआई चेंज के तो कहीं पे भी येलो बॉक्स नजर नहीं आ रहे हैं। हमें एक ये ओआई का येलो बॉक्स नजर आ रहा है 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। चलिए अब इसको हम चेक करते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये वाला। तो चलिए चेक करते हैं हमसे ये क्या कर रहा है। इसको हम चेक करेंगे परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक करके। परसेंटेज ग्राफ में ओआई का येलो बॉक्स था, तो चलिए अब हम ओआई की परसेंटेज को सबसे पहले देखते हैं। तो ओआई की परसेंटेज हमें क्या शो कर रही है? ओआई की परसेंटेज अगर हम देखें तो हमें कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। ये ओआई ऊपर जाने की कोशिश अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज अभी 80% है। अगर ये इंक्रीज होता है तो हमें इन परसेंटेज पे ध्यान देना है, अदरवाइज अभी के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है। अब हम चलिए सपोर्ट की साइड को क्लियर कर लेते हैं। सपोर्ट हमारा क्या कह रहा है? सपोर्ट की साइड पे एडवांस फीचर को चेक करिए। एडवांस फीचर कह रहा है सपोर्ट एसएफबी हुआ है 25,000 से 25,100 पे, 9:15 पे। यहाँ से ये यहाँ आया है 9:15 पे आया है ये सपोर्ट। अब क्या ये शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है? नहीं, ये शिफ्टिंग भी हमारे लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज ये 9:20 से पहले हुई है। हमारा सपोर्ट कहाँ बैठा हुआ है? सपोर्ट हमारा 25,100 पे बैठा हुआ है, वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों के कारण। और इसमें भी हमें सपोर्ट साइड में भी वॉल्यूम और ओआई चेंज का कोई येलो बॉक्स नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें येलो बॉक्स नजर आ रहा है ओआई का। तो इसे भी हम परसेंटेज ग्राफ से चेक कर लेते हैं कि ये परसेंटेज क्या इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हम ओआई को अगर चेक करेंगे तो ये परसेंटेज हमारी डिक्रीज कर रही है। तो अभी के लिए हमें क्लियर हो चुका है कि हमारा सपोर्ट जो है वो भी स्ट्रांग बैठा है 25,100 पे, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो भी 25,100 पे स्ट्रांग बैठा है। तो अभी के लिए हमें मार्केट की रेंज दिखाई दे रही है 25,100 का रेजिस्टेंस और 25,100 का सपोर्ट। मार्केट हमें इनके बीच में ही घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम लोग 9:30 हो गए, लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। कैंडल को मैंने 9:30 तक रन कर लिया है। अब चलिए हम लोग कैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं। 25,100 का जो रेजिस्टेंस है, पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25,113। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। $25,113, ये हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। और अब हम 25,100 का जो सपोर्ट है उसकी वैल्यू, उसकी भी लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये 25,100 के सपोर्ट को हमने ड्रॉ कर दिया। 9:30 की जो कैंडल थी उसने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है। यहाँ पे अगर हम देखते तो ये कैंडल ने इससे पहले वाली जो कैंडल है उसने लेवल के नीचे क्लोज किया, लेकिन ये बहुत अर्ली मार्केट था, तो यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9:30 तो हमारे पास में लेवल्स ही आते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। चलिए अब हम लोग कैंडल के किसी लेवल के पास आने का वेट करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि वहां से हमारे लिए क्या ट्रेड्स बन रही थी। यहाँ पे कैंडल वापस लेवल के पास आई है 9:51 पे। 9:51 पे देखते हैं कि हमें डेटा क्या कह रहा है। डेटा को हम 3-3 मिनट करके आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारे ओआई चेंज के साथ में हमारा डेटा जो है वो श्रिंक हो सके।
951 पे अभी अगर हम देखेंगे ना तो अभी भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग बैठा हुआ है। मार्केट जो है वो सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे आया है। ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस से हम लोग परमिशन लेंगे इस टाइम पे ट्रेड करने के लिए। याद रखिए जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं तो हम लोग फर्स्ट टाइम, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो हम लोग फर्स्ट टाइम रनिंग कैंडल में ट्रेड लेते हैं। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो 9:30 से पहले था और उस टाइम यहाँ पे ऊपर OI का जो येलो बॉक्स हमें नजर आ रहा था। अभी सेकंड टाइम पे क्या है, सेकंड टाइम पे जो हम लोग ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेंगे रेजिस्टेंस से पुट लेने के लिए, तो वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो हमें परमिट कर रही है स्ट्राइक प्राइस, तो ये स्ट्राइक प्राइस बियरिश है। आज हम लोगों ने हेडर को, डेटा को नहीं देखा है, तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल OI चेंज क्या कह रहा है। ओवरऑल OI चेंज जो है हमारा वो भी हमें बियरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में टीवी आईटीएम हमारा क्लियरली कॉल की साइड है। एलटीपी चेंज जो है, एलटीपी चेंज कॉल में -98 और पुट में -9 है। दोनों साइड जो एलटीपी चेंज है वो हमें माइनस दिखा रहा है, तो इसके बेस पे भी कोई डिसीजन भी निकलता नहीं है। देखिए अगर दोनों एलटीपी चेंज माइनस होते ना तो ये एक तरीके से शो करता है कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। चलिए हम डेल्टा को चेक कर लेते हैं। डेल्टा हमें पुट के फेवर में दिखाई दे रहा है। डेल्टा, अगर हम डेल्टा को बाई ग्राफ चेक करेंगे तो डेल्टा कॉल का डेल्टा बढ़ रहा है, पुट का डेल्टा स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, बट फिर भी ऑलमोस्ट बाय नंबर दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम से ही है। और अगर हम इसका डिफरेंस का ग्राफ अगर C माइनस P देखते हैं तो डेल्टा भी थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। मार्केट सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे आई है। ओवरऑल मार्केट, ओवरऑल जो OI चेंज है और मार्केट सिनेरियो हमारे साथ में है, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइम में पुट की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट ऑलमोस्ट लेवल के पास आके क्लोज हुई है तो हम इसे एज ए जोन ट्रीट कर सकते हैं। 20 पॉइंट के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम लोग काम करेंगे। यहाँ ऑलमोस्ट मार्केट ने हमें 50% का टारगेट दे दिया है, तो हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे अभी, और हम लोग वेट करेंगे कि या तो हमारा टारगेट आए या फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जाएगा। अब इस ट्रेड में हम लोग नुकसान नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारा टारगेट आ चुका है। जिन्होंने एक से ज़्यादा लॉट लिए हैं वो 50% पे अपनी एक लॉट को बुक कर सकते हैं और बाकी लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट करके हम लोग रख सकते हैं। हम लोग वेट करेंगे कि हमारा टारगेट आता है या फिर हमारा एसएल जाता है, और ये इस ट्रेड ने हमें अपना कंप्लीट टारगेट दे दिया है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये हमारा टारगेट आ चुका है। कैंडल जो है वो सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज हुई है 1048 पे। अभी तक हमारे पास सिचुएशन थी कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बना हुआ है, कैंडल आके रुकी भी, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे लिए यहाँ से कोई ट्रेड बनती है 1048 पे। चलिए हम लोग डेटा को देखते हैं। तो 1048 पे अगर हम डेटा देखेंगे तो रजिस्टर सपोर्ट जो है हमारा अभी भी 25,100 पे बैठा हुआ है। वॉल्यूम OI और OI चेंज की वजह से OI की वीकनेस बॉक्स जो है अभी भी हमें 88% यहाँ पे दिखाई दे रही है 25,000 पे। तो चलिए अब हम लोग इसकी परसेंटेज को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो OI हमें थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। ये डिक्रीज करके स्टेबल था, अभी थोड़ा सा अपर साइड तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो अभी डाइसी सिचुएशन में है और ऊपर से ये काफी डेंजर जोन में है इसकी परसेंटेज। अब क्या हम देखेंगे क्या इसका साथ देने वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इसका साथ देने के लिए आ रहा है, क्या OI चेंज इसका साथ देने के लिए आ रहा है, तो OI चेंज भी इसका साथ देने के लिए आ रहा है। तो यहाँ से वीकनेस के बेसिस पे वैसे हमारी कॉल की ट्रेड नहीं बनती है, क्योंकि सपोर्ट की साइड अभी वीकनेस आ रही है, लेकिन ये अर्ली साइन ऑफ वीकनेस है अभी, क्योंकि OI की परसेंटेज तो 88% है, लेकिन बाकी वॉल्यूम और OI चेंज की जो परसेंटेज है वो बहुत कम परसेंटेज है। तो अगर यहाँ से किसी ने कॉल का ट्रेड लिया भी है तो ध्यान रखना है हमें कि यहाँ हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेड में हमारा एसएल जा सकता है। तो या तो अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें ट्रेल करके रखना है इस ट्रेड को ढंग से। ऑलमोस्ट 50% तक ये भी आ गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना चाहिए यहाँ पे। इस ट्रेड ने भी हमें कंप्लीट टारगेट दिया है, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं था क्योंकि हमें सपोर्ट में नीचे की साइड वीकनेस शो हो रही थी, और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो वो भी 65% बेयरिश था हमारे लिए। अब मार्केट ने जो है 25,100 के रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। हम लोग 25,150 का भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में आ गया 25,150 के रेजिस्टेंस का लेवल। चलिए हम कैंडल को आगे रन करते हैं। कैंडल ने फिर से नीचे आके क्लोज किया। अब अगर रीटेस्ट करता है तो ये ऑलमोस्ट थर्ड टाइम होगा यहाँ पे।
यहाँ पे कैंडल ऑलमोस्ट लेवल के पास आके क्लोज किया 1233 पे। 1233 पे हम लोग डेटा को देखें, 1233 पे चलिए हम लोग डेटा को चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास में डेटा में क्या है, अभी हमारे पास में देखेंगे अभी भी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, कहीं पे भी इसके में कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये यहाँ पे मार्केट आया कितनी बार है वो हमें चेक करना है। यहाँ फर्स्ट टाइम मार्केट आया था, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेकेंड टाइम मार्केट आया, ये थर्ड टाइम मार्केट था और ये फोर्थ टाइम यहाँ पे मार्केट आ रहा है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, हम लोग फोर्थ टाइम में ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट में है। हम लोग फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ट्रेड को लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेड को अगर उस लेवल पे बार बार मार्केट टच करती है हम लोग अवॉइड कर देते हैं। ऑलमोस्ट 1 बज चुका है मार्केट में, मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटेड थी, इसी लेवल पे फिफ्थ टाइम मार्केट आया। अभी भी हम लोग इसे अवॉइड करेंगे, हम लोग ये ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। बार बार मार्केट इसी लेवल के पास में ही टच करते जा रही है। आज पूरा दिन मार्केट ने 2500 की रेंज में ही आज स्पेंड कर दिया और ऑलमोस्ट जो है वो 2 बजने वाले हैं। 2 बजे के बाद हम लोग कोई भी फ्रेश ट्रेड करते नहीं हैं और 2:30 बजे तक हम लोग जो भी हमारी ट्रेड होती हैं, जो भी हमारी रनिंग ट्रेड होती है उन्हें हम 2:30 बजे तक स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। 2:30 बजे के बाद हम लोग किसी भी ट्रेड को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो आज अगर हम मार्केट में देखेंगे ना तो मार्केट ने ओवरऑल डे है ना बेसिकली इसी रेंज के अंदर स्पेंड कर दिया यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि आज हमारे पास में क्या क्या ट्रेड बनी। आज हमारे पास में एक ये पुट का ट्रेड बना था, जो हम लोगों का ये पुट का ट्रेड बना था जो हम लोग का प्रॉफिट के अंदर गया है। ये एक ट्रेड आज हम लोगों ने किया है। और सेकंड जो ये कॉल का ट्रेड था, कॉल का ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट इसलिए नहीं किया था क्योंकि सपोर्ट में वीकनेस आ चुकी थी। ओवाई डेंजर जोन के अंदर बैठा हुआ था और वॉल्यूम एंड ओवाई चेंज दोनों इंक्रीजिंग थे वहां पे। तो इसलिए हम लोगों ने कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। बाकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे, बट ये ट्रेड एक्चुअल में नहीं बनता था। तो अगर आज किसी ने प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आज ट्रेड किया है तो आज का दिन जो है वो प्रॉफिट में ही रहना चाहिए हम लोगों का। इसके अलावा आप लोग हमारे डेली इवनिंग वेबिनार होता है डेली 7 to 9 o'clock पे एओसी के टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक आता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे वो डाउट रेज कर सकते हैं। जल्दी ही हम लोग स्टॉक्स की वीडियो को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको स्टॉक्स की वीडियो अगर रिक्वायर्ड हो, आप उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो आप इस एनालिसिस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।